नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में पल्स एक्सटेंडेड टाइमर के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये टाइमर क्या है और पल्स टाइमर से कैसे डिफर करता है, पल्स टाइमर और इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक एक पॉइंट जो है मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप पल्स टाइमर और पल्स एक्सटेंडेड टाइमर के बीच के डिफरेंस को जान सके, आप पल्स एक्सटेंडेड टाइमर के वर्किंग को समझ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये पल्स एक्सटेंडेड टाइमर कहाँ मिलेगा। मैंने आपको टाइमर के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि टोटली 5 अलग अलग टाइमर्स हैं। 4 के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तो ये आखिरी टाइमर है हमारा। और ये आपको सिमेटिक मैनेजर का जो स्क्रीन है, प्रोग्रामिंग स्क्रीन, इसमें इंस्ट्रक्शन ट्री में टाइमर सेक्शन में आपको ये मिलेगा। तो ये जो 4 अलग अलग टाइमर हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए कल। जो है अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पल्स टाइमर के बारे में बताया था, ऑन डिले टाइमर के बारे में, और आपका जो है रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर के बारे में, और ऑफ डिले टाइमर। ये सारे वीडियो जो पुराने वीडियो है मेरे, आप देख सकते हो, उसमें इनके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हमारा टॉपिक जो है वो है पल्स एक्सटेंडेड टाइमर। पिछले वीडियो में मैंने आपको पल्स टाइमर के बारे में बताया था कि वो क्या होता है, बिल्कुल टाइमर टाइमिंग बिट की तरह बिहेव करता है। तो ये भी उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे पल्स टाइमर जो था वो ऑन टाइमर, ऑन डिले टाइमर का क्या था, टीटी बिट था, टाइमर टाइमिंग बिट था। अगर ऑन टाइमर के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो जैसे ही सिग्नल मिलता है मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जब तक टाइमर रन करता है ये टाइम जो पल्स टाइमर है उसका आउटपुट हाई होता था। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, जैसे ही सिग्नल ऑफ हो जाता था, इनपुट ऑफ होता था, ये रीसेट टू जीरो हो जाता है, जिसका आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाता है। बट मुझे एक ऐसा टाइमर चाहिए जो रिटेंटिव टाइमर का एक्सटेंशन दे। मींस अगर एक बार पल्स मिल जाए, रिटेंटिव टाइमर का टीटी बिट हो कि अगर एक बार पल्स मिल जाए देन टाइमर नहीं रुके, तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए मैंने यहाँ रंग सेलेक्ट किया, नेटवर्क सेलेक्ट किया, और इसमें पल्स एक्सटेंडेड जो है इसको यूज किया। यहाँ मैंने टाइमर की एड्रेसिंग, सिंपल एड्रेसिंग है, T0 T1 T2 अप टू T255 तक ले सकते हैं। यहाँ मैंने टाइमर की एड्रेसिंग T0 कर दिया है। और इसके लिए ये जो है हमारा स्टार्ट इनपुट, ठीक है, यहाँ से मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ मैंने इनपुट के लिए एक NO यूज किया, और यहाँ मैंने I0.0 इनपुट जो है वो ले लिया है। ये जब भी ये इनपुट हाई होगा टाइमर को पावर मिलेगा, टाइमर से सिग्नल जो है वो पास होगा, और देन आफ्टर टाइमर जो है आगे एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, टाइमर वैल्यू। ये प्रीसेट वैल्यू होता है टाइमर का, और उसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है, मैंने आपको बताया था क्या है, S5T हैश, और जितने सेकंड से, मान लो आपको 20 सेकंड चाहिए तो 20 लिखा, अगर 20 मिनट चाहिए तो 20 M लिखेंगे, 20 आवर चाहिए तो 20H, जो भी टाइम चाहिए इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैंने एंटर कर दिया, तो ये हमारा आ गया 20 सेकेंड, मैंने प्रीसेट वैल्यू लिया है। अब ये रीसेट है, रीसेट जैसे ही आप प्रेस करेंगे तब आपका रिटेंटिव होगा। ऑब्वियसली ये रिटेंटिव का टीटी है, मीन्स एक बार सिग्नल मिले फिर ये रुकेगा नहीं, चाहे भले ही आप सिग्नल जो है इसका ऑफ कर दें। तो मैंने इसके लिए जो है ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, अगर बीच में कभी रीसेट करना हुआ, कंट्रोल मैं अपने पास रखना चाहता हूं, तो रिटेंटिव टाइमर की तरह मैंने रीसेट लिया I0.1। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये रीसेट बिट हाई होगा वैसे ही रीसेट टू जीरो ये होगा, और इसको ऑफ करने का एक ही तरीका है, ठीक है। बीच में कभी भी अगर आप कंट्रोल करना चाहे, ऑफ करना चाहे, तो आप इसका यूज करेंगे। अब यहाँ मैंने आउटपुट क्वाइल ले लिया है और इसकी एड्रेसिंग दे दी Q0.0, कोई भी आउटपुट बिट ले सकते हो आप। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो पल्स एक्सटेंडेड टाइमर है इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सेम है जैसा कि ऑन ऑफ और रिटेंटिव टाइमर था, पल्स टाइमर था, उसी तरीके से ये पल्स एक्सटेंडेड टाइमर थी। अब मैं इसे रन करा के देखता हूं कि ये
कैसे रन करता है, किस तरीके से इसकी वर्किंग है। इसके लिए मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया, ये एक प्रोसेस है। और देन आफ्टर मैंने सिमुलेटर। अब बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि सिमुलेटर कहाँ से आ रहा है, तो मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी सिमुलेशन के लिए वीडियो बनाया हुआ है। अब बट जब आप सिमेटिक मैनेजर ऑन करते हैं तो सिमेटिक मैनेजर जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जो भी प्रोग्राम का, आप उसमें यहाँ पे आपको सिमुलेटर का ऑप्शन आएगा, आप इसे ऑन कर देंगे, एक बार ऑन करने के बाद वो यहाँ दिखाई देता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि सिमुलेटर आपका पहले से ऑन होता है। और दूसरा एक दिक्कत आ सकती है आपको प्रोग्रामिंग में कि यहाँ पे ना जो बाय डिफॉल्ट टीसीपी आईपी लिख के आएगा, तो आप उसे एमपीआई में चेंज कर लेना, देन आफ्टर प्रोग्राम डाउनलोड करना और उसे रन मोड में ले जाना आसान होगा। तो अब आप देखें कि आपका प्रोग्राम रन मोड में है, सिमुलेटर ऑन है। अब आप क्या करते हैं कि आपने इनपुट हाई किया, अभी देखिए इनपुट लो है तो कुछ नहीं हो रहा है, टाइमर स्टॉप है। और जैसे ही आपने इनपुट प्रोवाइड किया, देखिए आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और आउटपुट हाई है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ये टाइमर टाइमिंग की तरह काम कर रहा है, जब तक टाइमर रन करेगा तब तक इसका आउटपुट हाई होगा। लेकिन अगर मैंने बीच में ऑफ कर दिया, अब देखिए फिर भी ये टाइमर रुका नहीं, टाइमर रन कर रहा है और आउटपुट हाई है। कब तक हाई रहेगा? जब तक ये टाइमर रन करेगा, और जैसे ही टाइमर कंप्लीट किया 20 सेकेंड, उसके बाद ऑटोमेटिकली, अब इनपुट तो ऑलरेडी ऑफ है ही, लेकिन ये भी ऑफ हो गया। एक बार और देखते हैं इसे, मैंने इसे इनपुट सिग्नल दिया, आप देखें टाइमर स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं इनपुट ऑफ भी कर दूं फिर भी टाइमर के आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ना है। टाइमर जो है ये पल्स को एक्सटेंड करता है, पल्स की जो वैल्यूज है उसको एक्सटेंड करता है, कि एक बार अगर आपने इसे पल्स दे दिया तो ये अपना जो आउटपुट है, जो अपना ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन के लिए आप इसे हाई कराना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे वो उसको अचीव करेगा, अपने टारगेट को अचीव करेगा। देखें, और अपने आप 20 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाता है। ऑन टाइम जो मैंने पल्स टाइमर पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें सिग्नल ऑफ होने के बाद वो क्या करते थे, रीसेट। अगर बीच में कभी आपको रीसेट करना हो कि चलो आपने सिग्नल ऑफ कर दिया बट ये टाइमर चलता जा रहा है, मैं इसे ऑफ करना चाहता हूं, तो मुझे रीसेट की जरूरत होगी। जैसे मैंने रीसेट किया, आप देखें टाइमर ऑफ हो गया। अब रीसेट अगर मैं हटा देता हूं, फिर सिग्नल देता हूं, फिर ये स्टार्ट हो गया। अब अगर मैंने रीसेट किया तो आप देखें ये 0 हो गया, और जब मैं रिसेट को रिमूव करूंगा, आप देखिए इनपुट हाई है बट टाइमर नहीं चल रहा है। ये भी ऑन, और ऑन टाइमर और पल्स टाइमर की तरह इसे भी अब फ्रेश पल्स चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि अगर इनपुट ऑन है और आपने रिसेट कर दिया तो दोबारा जो है आप उसी पल्स से ऑन करा सकते हो, उसी पावर फ्लो से ऑन करा सकते हो, बिल्कुल नहीं। जो इनपुट है वो आपको फिर से उसे फ्रेश पल्स देना होता है, फिर से आप कट करके इनपुट, फिर दोबारा से आपको इनपुट हाई करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको पल्स एक्सटेंड टाइमर समझ में आ रहा होगा। अब आपने कहा कि ये कैसे डिफर करता है किससे, पल्स टाइमर से, तो मैं चेक करता हूं। उसके लिए मैंने क्या किया, पैरेलल में मैं एक पल्स टाइमर अटैच कर दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। यहाँ मैंने एक दूसरे टाइमर की एड्रेसिंग ली, T1, और जो ये टाइमिंग है S5T हैश, और 20 सेकेंड का मैंने इसमें भी ले लिया है। रीसेट के लिए मैं सेम इनपुट लेता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। इनपुट बिट जो है ये भी मैं सेम रखता हूं, ऑलरेडी पैरेलल है, सेम है इनपुट, तो यहाँ इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। अब आउटपुट मैंने अलग डिफरेंट रखा है, सेम आउटपुट नहीं ले सकते, आप जानते हैं अगर आप पीएलसी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्वाइल के फॉर्म में एक ही क्वाइल दो जगह सेम एड्रेसिंग का क्वाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने Q0.1 ले लिया। अब आप देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये मेरा पल्स टाइमर है और ये पल्स एक्सटेंडेड है। अब आप देखेंगे कि दोनों में कैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं, कैसे आप समझ पाते हैं कि पल्स टाइमर और पल्स एक्सटेंडेड एक्चुअली दोनों टीटीबिट ही है, बट एक टीटीबिट रुक जाता है सिग्नल ऑफ होने के बाद और दूसरा नहीं रुकता। दूसरा अपने टारगेट को अचीव करता है, जो टाइमर वैल्यू है, जो प्रीसेट वैल्यू है उसको अचीव करता ही करता है। मैंने यहाँ स्टेटस ऑन कर दिया है, तो अब देखिए इनपुट मेरा लो है। अब जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया, अब आप देखें दोनों आउटपुट हाई हो गए। लेकिन अगर मैंने इनपुट को लो कर दिया, आप देखें पल्स टाइमर जो है उसका आउटपुट लो हो गया है, लेकिन ये जो पल्स एक्सटेंडेड है ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कब तक चलेगा? 20 सेकेंड, क्योंकि मैंने प्रीसेट 20 सेकेंड रखा है, टाइमर वैल्यू 20 सेकेंड रखा है।
एक बार और चेक करते हैं। जैसे मैंने इनपुट दिया, देखिए ये चलना स्टार्ट हो गया। जब मैंने इसे कट किया, ये चलता जा रहा है, और इसे रोकने के लिए मुझे रीसेट करना पड़ेगा अगर मुझे इस ड्यूरेशन में उसे स्टॉप करना है। मैंने सिग्नल दिया, दोनों टाइमर स्टार्ट हो गए। अब जैसे ही मैंने रीसेट किया, आप देखें दोनों स्टॉप हो गए 0। यहाँ पे सिमिलैरिटी है। अब जब मैंने रीसेट को ऑफ किया तो आप देखें कोई भी टाइमर नहीं रन कर रहा है। इन दोनों को क्या चाहिए? फ्रेश पल्स चाहिए। तो अगर इनपुट मिल रहा है और उस कंडीशन में अगर आप रीसेट करते हो, तो आपको जो है फिर से फ्रेश पल्स उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनपुट को फिर से लो करके फिर हाई करना पड़ेगा, देन ये स्टार्ट होगा। और ऑफ करने के लिए रीसेट है, या जो है आप चाहें तो इसे अगर कंप्लीट 20 सेकंड किसी भी कंडीशन में आउटपुट को या प्रोसेस को रन कराना हो, तो आप एक्सटेंडेड टाइमर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सटेंडेड टाइमर समझ में आया होगा, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको पल्स टाइमर और पल्स एक्सटेंडेड टाइमर के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमने पांचों अलग अलग टाइमर्स डिस्कस कर लिए। ये मेरा ऑफ टाइमर था, ये मेरा जो है रिटेंटिव टाइमर, ये ऑन डिले टाइमर है, ये पल्स एक्सटेंडेड और पल्स, ये सारे टाइमर हमने डिस्कस किए। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग टाइमर यूज कर सकते हैं। मेन जो है वो ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर और रिटेंटिव टाइमर है। और अगर टीटी बिट की तरह इस्तेमाल करना है तो आपके पास पल्स टाइमर और पल्स एक्सटेंडेड टाइमर है। मैंने टीटी बिट अगर ऑन टाइमर के साथ यूज करने के कुछ और भी तरीके बताए, आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी कंफर्टेबल वे हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो इंडस्ट्रियल, उसके अकॉर्डिंग आप टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगले वीडियोज में मैं आपको ये जो क्वाइल फॉर्म में टाइमर था, आप देख सकते हैं पल्स टाइमर का क्वाइल है, ये हमारा एक्सटेंडेड पल्स टाइमर का क्वाइल है, ये हमारा ऑन डिले टाइमर का क्वाइल है। तो ये जो अलग अलग टाइमर्स के क्वाइल हैं, इन क्वाइल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वाइल्स क्या हैं और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई चीज जो है कुछ भी पूछना हो, किसी और वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तब भी कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है कमेंट करने में। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, हमारा अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम आपको ट्रेन करती है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी आप मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप में सीखने के लिए लग है, तो बिल्कुल कांटेक्ट करने से परहेज ना करें, बिल्कुल कांटेक्ट करें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।